दोस्तों मेरा नाम मृत्युंजय है और हमारे सामने जो बैठे हुए हैं हमारे अतिथि जो हैं उनका नाम है गंगानंद जी। और गंगानंद जी के साथ हम जन स्वराज में काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। आज हम यह जानेंगे कि जन स्वराज आखिर है क्या और गंगानंद जी जन स्वराज में कैसे जुड़े हैं, इसके बारे में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले गंगानंद जी, आपको जो है हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप यह बताइए कि जन स्वराज है क्या और जन स्वराज में आखिर आपको क्यों जुड़ना पड़ रहा है, क्यों जुड़े हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके दर्शक का कि आपने हमें समय दिया। और देखिए, आपने जो सवाल किया है कि जन स्वराज क्या है और जन स्वराज में हम क्यों जुड़े हैं। जन स्वराज क्या है, ये आज के बच्चे भी जान गए हैं कि जन स्वराज क्या है। आप अगर गांव में गए होंगे और वहाँ के जो लोग सब हैं जो जानते हैं वो भी जान गए होंगे कि जन स्वराज क्या है, लेकिन फिर भी मैं अपने भाषा में बता देता हूँ। जन स्वराज का जो मतलब है वो है जनता का सुंदर राज। मतलब अभी तक ये हम लोगों ने किताब में पढ़ा था कि लोकतंत्र में जनता द्वारा जो चुनी गई सरकार होती है वो जनता ही सिलेक्ट करते हैं। लेकिन भले ही वो लोकतंत्र में अभी तक ये हुआ है कि जनता ने उनको चुना, लेकिन जनता के ऊपर फिर वो सरदर्द बन के बैठे। ठीक है, क्योंकि सरदर्द बन के बैठे क्योंकि उन लोगों का ये हो गया था, ये हमारा खानदानी पैसा है। मैं विधायक हूँ, मेरा बेटा विधायक बनेगा, मेरे अगर पापा मंत्री हैं तो मैं मंत्री बनूं, अगर मैं गरीब फैमिली से हूं तो हमारी कोई अस्तित्व नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को प्रशांत, जो इनके सूत्रधार हैं माननीय प्रशांत किशोर जी, उन्होंने इसको एक मतलब नया दिशा दिया है, जो कि आज़ादी के बाद माननीय महात्मा गांधी जी के बाद ये आज तक पहली बार हुआ है कि बिहार में या भारत में ये एक अलग क्रांतिकारी के रूप में उभरे हैं कि पूरा बिहार को चेंज करना है। और बिहार को चेंज करने का मतलब ये है कि मतलब यहाँ के जितने भी समुदाय हैं उतने प्रकार के समस्याएं हैं, जितने लोग हैं उतने समस्याएं हैं। उन सारे समस्याओं को समझने का, जानने का जो मतलब समय मिला है गांव हर गांव घूमने के लिए, ये इन गांव के जहां मैं बैठा हूं अभी उन गांव के ये वासी हैं, तो ये इनसे भी हमसे ज़्यादा समय के ये हैं, तो यही बता सकते हैं कि जन स्वराज में क्या कुछ परिवर्तन होने को दिख रहा होगा। ठीक है, सरकार आएगी बनेगी वो बात की बात है। अभी जब हम लोगों ने पूरा बिहार घूमने का जो प्रयत्न किया कि पूरा बिहार घूमना है, उसमें जो हम लोगों ने तो हर गांव जाने की जो मतलब संकल्प ठानी, उसमें हर गांव के लोग कैसे रह रहे हैं, उनकी समस्याएं क्या हैं, ये जानने का मौका मिला। और जहाँ तक मेरी बात रही कि मैं जन स्वराज में क्यों जुड़ा, तो मैं कहीं ना कहीं ये सोच रहा था कि इसी मिट्टी में पैदा हुआ हूँ, तो इस मिट्टी का कर्ज है मेरे ऊपर। मैं बाहर में फर्स्ट क्लास जॉब कर रहा था, मैं जॉब करते रहता, कोई दिक्कत नहीं था। वहाँ पे मुझे बेसी ऑफिस वाले जानते, कलीग्स थे, घर वाले, फैमिली वाले जानते। और यहाँ पे मैंने पूरा बिहार जानने का मुझे मौका मिला। मैं आपसे मिला, मैं इनसे मिला, पूरा बिहार घूम रहा हूँ, बिहार के नई नई चीज़ों को देख रहा हूँ कि कहाँ पे क्या मिल रही है। कुछ यहाँ पे हर 4 किलोमीटर में आवाज़ें चेंज हो जाती है, बोलने की शैली चेंज हो जाती है, तो उस चीज़ को जानने का जो मौका मिलेगा ये और कहीं नहीं मिल सकता। गंगानंद जी, एक बात बताइए, आपका एजुकेशन और आप किस बैकग्राउंड से हैं और आप यहाँ पे जो कर रहे हैं, लोगों को किस एंगल से आप लोगों को एक मार्गदर्शक में अच्छे तरीके से लाएंगे? क्योंकि समाज में यहाँ पे अशिक्षित बहुत है, शिक्षित बहुत है, लोग जानते भी हैं यहाँ पे क्या करना है, लेकिन एन वक्त पर जब समय आता है लोगों का सूझबूझ ही खत्म हो जाता है कि मुझे वोटिंग किसको करना है। ये आखिर जन स्वराज कैसे करेगी और आप इसमें कैसे योगदान देंगे? देखिए, इसमें तो प्रशांत किशोर जी अपने धुरंधर हैं, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है कि मतलब वोटिंग के टाइम पे कैसे करना चाहिए, क्या प्लानिंग करना चाहिए। इसमें हम अपने आप को उस काबिल नहीं समझते हैं कि इसमें ज़्यादा कुछ बोला जाए, लेकिन मैं एक शब्द कहना चाहूँगा कि जनता कन्फ्यूज हो जाती है कि मैं वोट किसको करूँ। तो इसमें ये है कि जनता को भी सोचना चाहिए और जनता को अपने विचार को परिवर्तित करना चाहिए कि अगर हम 500 रुपया ले लें या मुर्गा भात खा लें या पाउच पी लें, तो वो एक दिन के लिए 500 रुपये के आज के समय में कितनी वैल्यू है? कुछ नहीं वैल्यू है। कुछ नहीं वैल्यू है। और एक टाइम में 2 पीस अगर मुर्गा खा भी लिए, मुर्गा का पीस खा लिए, उससे मेरा 5 साल जो है बर्बाद जाएगा। 5 साल तो गया, उसके बाद मेरा आने वाला जो पीढ़ी है उसका पूरा भविष्य बर्बाद होगा। आप कहेंगे भविष्य कैसे बर्बाद होगा? तो अभी तक जिन नेताओं ने बिहार में राज किए या जो जिनको जनता ने चुन के भेजी,
तो अभी तक बिहार में विकास क्यों नहीं हुआ? मैं जहाँ हूँ ये सीमांचल बेल्ट है बिहार का, मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट है। तो यहाँ पे मतलब जो है सो मक्का और जूट, जिस आपने सुना होगा कि जूट की बोरा बनता है, जींस में उसकी रेशम रेशे जाते हैं। यहाँ पे उस चीज़ के लिए मार्केट नहीं है। यहाँ के किसानों को औने पौने भाव में उनको बेच दिया जाता है। इनके साथ भी मजबूरी होती है किसान के साथ। अब मजबूरी कैसी होती है ये समझिए। ये लोग जो बुआई करने का समय आता है तो पैसे तो होते नहीं हैं इन लोगों के पास, तो ये कहीं से कर्ज उठाते हैं। ठीक है, कर्ज उठाए कि मेरा फसल कट जाएगी, बिक जाएगी, हम कर्ज चुका देंगे। तो उस लिए उतने दरम्यान के लिए सूद पे पैसे उठाते हैं। पैसे जो लिए सो अलग, उसका सूद अलग चल रहा है। अब उसमें खेत में बीज लेके आएंगे, बुआई करेंगे, ट्रैक्टर का पैसा जाएगा, लेबर जाएगा, मजदूर जाएगा, और जब वो कटेगी पूरा मेहनत करने के बाद उसको औने पौने भाव में बेचना पड़ता है, क्योंकि ये मजबूर हो जाते हैं। इनके सर पे कर्ज होती है, ये कैसे न कैसे उस कर्ज को उतारेंगे। तो ये सारी चीज़ों को समझना होगा, और ये सारी चीज़ मुझे जानने का मौका मिला। अगर मैं भविष्य में कभी मैं अगर सरकार बनता हूँ या मैं सरकार में आऊँगा, मैं इस सब चीज़ों में पहले अमल करूँगा। किसी महापुरुष ने कहे हैं कि अगर किसी भी देश को डिस्ट्रॉय करना तो उस देश का एजुकेशन सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दो। अगर एजुकेशन नहीं रहेगा तो कोई देश नहीं चला पाएगा। वहाँ का जनता में ज्ञान अवेयरनेस नहीं आएगी। जब जनता में ज्ञान अवेयरनेस नहीं आएगी, जो चुने हुए लोग हैं, जो शिक्षित लोग हैं, वही लोग राज करेंगे। आदिकाल में भी ऐसा ही होते हुआ है, आज़ादी से पहले भी यही हुआ है। जो बड़े वर्ग के लोग थे, जो शिक्षा को नहीं छोड़े, वो आगे बढ़े। जो जिनके पास शिक्षा नहीं थी वो उनके यहाँ गुलामी करते रहे। तो इस चीज़ को जनता को भी समझना चाहिए कि मुझे इस चीज़ से आगे उठकर वोट देना पड़ेगा, आगे उठकर समाज का निर्माण करना पड़ेगा। हमें घर से बाहर निकलना पड़ेगा, एक साथ आना पड़ेगा, ताकि ये हमारा या आपका बात नहीं है या ये इनका बात नहीं है, ये पूरे समाज की बात है। पूरे समाज को एक होना होगा ताकि ये नया बिहार बन सके। प्रशांत किशोर जी बने हैं, वो एक छत्र दिए, एक अम्ब्रेला दिए। हमें उनके साथ जुड़ करके एक नया समाज बनाना होगा। उनकी विचारों को समझना पड़ेगा, अपने विचारों को भी परिवर्तित करना पड़ेगा कि आखिर है क्या, आखिर हम भी तो कुछ कर सकते हैं, हमारी भी तो योगदान है। अब देखिए 2 साल होने वाले हैं, प्रशांत किशोर जी पूरे गांव में पैदल पद यात्रा कर रहे हैं। ठीक है, लगभग वो 5000 गांव के आसपास वो यात्रा कर चुके होंगे, बहुत सारे लोगों से मिल चुके होंगे। बिहार का जो है पॉपुलेशन है 13 करोड़ के आसपास है, या उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा होगा, इसी के आसपास है। लेकिन प्रशांत किशोर जी पर लोग क्यों भरोसा करें? इससे पहले यहाँ पर आरजेडी भी है, यहाँ पर बीजेपी भी है, यहाँ पर जदयू भी है, और प्रशांत किशोर जी कैसे लोगों को मोहित कर सकते हैं, कैसे लोगों को बता सकते हैं, भरोसा दिला सकते हैं कि आपके लिए हम बेस्ट हैं और हम सही है। क्योंकि इनका बैकग्राउंड अगर चेक किया जाए तो ये आप बताएं कि रणनीतिकार हैं। ये बीजेपी के साथ भी काम किए हैं, ममता दीदी के साथ भी काम किए हैं, नीतीश बाबू के साथ भी काम किए, आरजेडी के साथ भी थे, उसके बाद आम आदमी पार्टी के साथ भी थे, बहुत सारे नेताओं के साथ थे, और बहुत सारे नेताओं को वो सीएम तक बनाए हुए हैं और योगदान रहा है। तो लोग इनको कैसे भरोसा कर ले? और बिहार जो है राजनीति का जो है एक गट है यहाँ पे, तो इन पर लोग कैसे भरोसा कर लिया जाए, ये बताइए। देखिए, आपका जो सवाल है कि माननीय प्रशांत किशोर जी पर कैसे जनता विश्वास करे, आपका सवाल अच्छा है। प्रशांत किशोर जी ये नहीं कहते हैं कि आप हम पे विश्वास करें, ठीक है। आप अगर उनको जानने का प्रयास करेंगे तो आपको समझ में आएगी कि उन्होंने एक बार भी नहीं कहा है कि मैं आपके पास आया हूँ, आप हम पे विश्वास करें। उन्होंने ये कहा है कि आप अपने आप पे विश्वास करो। मैं जो कह रहा हूँ, अगर मैं सही कह रहा हूँ तो आप मेरे साथ आके जुड़ो, ना कि विश्वास करो, ठीक है। क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ को नज़दीक से नहीं देखेंगे तब तक उस पे हम ये मतलब उसके बारे में नहीं समझ सकते या उस पे विश्वास नहीं कर सकते। आपने कहा कि मैंने जैसे कहा कि वो रणनीतिकार हैं, ठीक है। वो रणनीतिकार हैं, रणनीति अच्छे कर लेते हैं। फिर आपने कहा कि उन्होंने मतलब हर पार्टी में अपना योगदान दिया। तो जब उनका वो ज्ञान है, उनके पास ज्ञान का भंडार है, तो जो उनको उपयोग करना चाहा वो उनको समय दिए, बताएं, किए, जिताएं भी, ठीक है। अब कहीं ना कहीं उनके भी मन में ख्याल आया कि भाई मैं सबके लिए कर रहा हूँ, सारे मतलब सारे पार्टियों के लिए कर रहा हूँ, लेकिन कोई भी पार्टी उसके लिए काम नहीं कर रहा है जो इस धरती का नींव है।
ठीक है, आप कहेंगे कि धरती का नींव कैसे है, तो मकान बनाने के लिए मजदूर का लगता है, बिल्कुल, ठीक है। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ईंटा, गिट्टी, सीमेंट, बालू नहीं ढो सकते, बिल्कुल नहीं वो कौन ढोएंगे? तो मजदूर उनके लिए एक कौम बना दिया गया जिसका नाम रख दिया गया मजदूर, ठीक है। तो आखिर मजदूर भी तो इंसान है, बिल्कुल, उसे उसके बच्चे को तो भी आगे बढ़ने का हक है। बिल्कुल है। तो अभी तक बिहार में क्यों नहीं हुआ? मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप प्रशांत किशोर जी पे आप विश्वास करो, अभी तक बिहार में क्यों नहीं हुआ? आप जिस नेता को चुन के भेजें, आखिर वो नेता क्यों नहीं किया? इसका जवाब आप दीजिए। वो नेता आखिर, यहाँ पे आपने कहा कि 13 करोड़ का आबादी है, 13 करोड़ में कितने लोग ऐसे हैं जो मंत्रिमंडल में हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, क्या है? एक भी हमको दलित आदमी का दिखा दीजिए। मजदूर का बेटा हमको मंत्री दिखा दीजिए, मजदूर का बेटा को मुखिया बनते हुए दिखा दीजिए हमको, मजदूर का बेटा जिला पार्षद बन के दिखा दे हमको। क्यों नहीं बने आज तक? क्योंकि उसको हमेशा से दबाया गया है कि तुम इसके लायक नहीं हो, तुम इसके लायक हो। क्योंकि अगर वो आगे आ जाएगा तो जो चंद लोग जो अपने आप को विरासत में मतलब समझते हैं कि ये मेरा विरासत है, तो उनके लिए कहीं ना कहीं वो कमजोरी का पॉइंट होगा, खतरे का पॉइंट होगा। तो इसलिए उन लोगों ने कभी ये नहीं चाहा कि जो पीड़ित हैं, जो शोषित हैं, जो वंचित हैं, वो लोग आगे आए।